उधव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो भंवरे के माध्यम से उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह के धागे से नहीं बंधे। अप्रस मतलब होता है अलिप्त, मतलब कि उससे अछूता रहना। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई अनुराग है, अर्थात प्रेम है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब होता है कमल। कमल का पत्ता जो होता है वो जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, तो भी उसके शरीर पर जो रस मीन्स जल की कोई भी बूंद का निशान नहीं रहता है। दागी मीन्स धब्बा, कोई भी धब्बा उसके ऊपर नहीं रहता है। उसी तरह ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। उसी तरह जो तेल की गागर होती है उसको अगर पानी में डुबो दिया जाए तो भी उसके ऊपर तेल की एक बूंद भी नहीं टिकी होती है, क्योंकि उसकी चिकनाहट के कारण जो होता है तेल जो है फिसल जाता है। उसी तरह गोपियाँ उनको कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर भी उसी तरह श्री कृष्ण के आकर्षक रूप रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, कि मतलब प्रीत की नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोए हैं। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण का रूप जो है इतना आकर्षक है, उसके बाद भी तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो। उनके प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पैर तक नहीं डुबोए हैं, ना ही उनकी सुंदर छवि पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है, ना तुम उनके ऊपर मुग्ध हुए हो। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब होता है मुग्ध होना, ना ही उनके आकर्षक रूप रंग पर तुम मुग्ध हुए हो। और फिर सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, भोली हैं। अबला मतलब जिसका कि कोई सहारा ना हो, असहाय हो। तो हम तो असहाय हैं, अबला हैं और भोली हैं, इसीलिए हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई और हमको अब और कुछ दिखाई नहीं देता है। गुर चाटी जो पागी, और हम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी तरह लिपटे हुए हैं जैसे कि गुड़ मीन्स गुड़ और चाटी मीन्स चींटी। जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के रूप पे जो है मुग्ध हो गए हैं, उनके प्रेम में पड़ गए हैं और अब किसी भी कारण से हम चाहते हुए भी अपने आप को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते हैं।